जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के विषय सिविक्स अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इसको डिटेल में वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 के विषय सिविक्स के प्ले लिस्ट में जाके हम देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या है हमारा? न्यायपालिका। न्यायपालिका उसको बोलता है जहाँ पे हमें न्याय दिलाया जाता है। जैसे क्या है? संसद या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय ये दिल्ली में है। देखिए ये वाला ये जो है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, इसमें देखिए कितना ये ना छपने वाला बात है। इतना 98-99% आदमी देखता है, लेकिन 1% आदमी सब्सक्राइब करता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? आंसर रहेगा हमें कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है और जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में भी विवाद नहीं सुलझ पाते, तब फिर उस विवाद को निपटाने के लिए हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका से संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानून के आलोक में न्यायाधीश न्याय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। इसमें बोला है निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिडिया जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उनका एक चित्र बनाए। देखिए यहाँ पे दिया है। पहले क्या होता है, अगर छोटा केस रहता है, अगर सुलझता नहीं तो पहले कहाँ भेजता है? जिला में। उसके बाद कहाँ भेजता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? पटना में। उसके बाद भेजता है सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका आंसर है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिक और कार्यपालिका से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में भी सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों पर अपना पद या रुतबा का धौंस नहीं दिखा सकता है। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुँचने के जुर्म में दंड का भागी बन जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर है कानून प्रक्रिया में काफ़ी पैसे व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को
आम लोगों की समझ पाना मुश्किल होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना समझ पाना और लंबी अवधि तक चलने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफ़ी लगता है क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। इस वजह से कोई केस सालों साल खींचते जाते हैं और लोग के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी का जा पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये समस्याएं सभी वर्ग के लोगों के लिए है, पर गरीब लोगों के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो आम नागरिक को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। एक तो पैसे वाले का बोलबाला हो जाएगा, दूसरे दबंगों की चलती हो जाएगी, फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हवालत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी यदि स्वतंत्र न्यायपालिका में जाएंगे तो वहाँ न्यायाधीश बेका हुआ तैयार मिलेगा, जैसे जो पैसे वाले के पक्ष में ही फैसला करेगा। फिर तो वहाँ पर अंधेरगी मच जाएगी, गर्दी मच जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।